रामायण एक महान हिंदू महाकाव्य है जिसमें श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों, संघर्षों और विजय की कथा है। इस कथा में श्री राम और माता सीता के दो पुत्र लव और कुश का भी महत्वपूर्ण स्थान है। रामायण के मूल संस्करण, जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, उसमें लव कुश की मृत्यु का उल्लेख नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, कालिदास भवभूति और अन्य काव्यात्मक एवं लोक परंपरागत संस्करणों में भी लव कुश की मृत्यु को लेकर कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। हालांकि समय के साथ साथ अनेक पुराणों, लोक कथाओं और क्षेत्रीय किंवदंतियों में लव कुश के जीवन और मृत्यु से जुड़े अलग अलग वर्णन देखने को मिलते हैं। इस निबंध में हम लव कुश के जन्म से लेकर उनके जीवन, संघर्ष, योगदान और संभावित मृत्यु के विविध पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इनकी मृत्यु की कथा कालांतर में विकसित हुई। लव और कुश का जन्म उस समय हुआ जब माता सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में निवास कर रही थी। श्रीराम द्वारा अग्नि परीक्षा के बाद सीता को त्याग दिए जाने के पश्चात वे वाल्मीकि के संरक्षण में चली गईं। वहीं आश्रम में वाल्मीकि जी ने उन्हें शरण दी और कुछ समय बाद लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने उन्हें वेद, शास्त्र, अस्त्र शस्त्र और संगीत की शिक्षा दी। इन दोनों में अद्वितीय प्रतिभा थी, विशेषकर युद्धकला और गायन में। जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, तब उन्होंने एक यज्ञीय अश्व छोड़ा जो अनेक राज्यों में भ्रमण करता है। ये परंपरा थी कि जो राज्य अश्व को स्वीकार कर लेते थे, वे अयोध्या की अधीनता स्वीकार करते थे। परंतु यदि कोई राज्य अश्व को रोक देता, तो इसका अर्थ होता कि वे युद्ध को तैयार हैं। जब यह अश्व वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा, लव और कुश ने उसे पकड़ लिया। इस पर श्रीराम की सेना, जिसमें लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी थे, ने युद्ध किया। लव और कुश ने पूरे पराक्रम से सभी को पराजित किया। अंततः श्रीराम स्वयं युद्ध क्षेत्र में आए, लेकिन युद्ध से पूर्व ही वाल्मीकि ने सबको रोका और लव कुश को श्रीराम का परिचय दिया। ये क्षण अत्यंत भावुक था, क्योंकि श्रीराम को ये ज्ञात हुआ कि ये दोनों उनके ही पुत्र हैं। इसके बाद सीता ने धरती माता से उन्हें अपने में समा लेने की प्रार्थना की और अंत में वह पृथ्वी में समा गईं। लव और कुश को अयोध्या लाया गया और श्रीराम ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वाल्मीकि रामायण में सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद श्रीराम का त्याग और महाप्रस्थान वर्णित है। लेकिन कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि श्रीराम ने लव और कुश को अलग अलग क्षेत्रों का शासक बनाया। लव को उत्तर कौशल या श्रावस्ती, वर्तमान उत्तर प्रदेश का शासक बनाया गया। कुश को दक्षिण कौशल अर्थात कुशावती, छत्तीसगढ़, बस्तर क्षेत्र का राजा बनाया गया। कुछ पुरातात्विक संकेतों के अनुसार लव के नाम पर लवपुर नामक शहर की स्थापना हुई, जो आगे चलकर लाहौर, अब पाकिस्तान बना। कुश के नाम पर कुशावती और मध्य भारत में बस्तर क्षेत्र में कुश राजवंश का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं। मूल रामायण में लव और कुश की मृत्यु का वर्णन नहीं है। इसका अर्थ है कि उनके अंत की कथा लोक कथाओं, परंपराओं और अन्य ग्रंथों में विकसित हुई। कुछ लोक कथाओं के अनुसार लव और कुश ने अपने अपने राज्य में दीर्घकाल तक न्यायप्रिय और धर्मपरायण शासन किया। वृद्धावस्था में उन्होंने संन्यास लिया और वन को चले गए। वहीं किसी तीर्थ या पर्वत क्षेत्र में उनकी मृत्यु हुई। कुछ क्षेत्रीय गाथाओं में वर्णन है कि लव या कुश में से एक ने किसी अन्य शक्तिशाली राज्य जैसे मगध या हस्तिनापुर से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन ये गाथाएं प्रामाणिक शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित नहीं हैं। एक अन्य दुर्लभ लोककथा में यह वर्णन मिलता है कि जब दोनों भाइयों के राज्य सीमाएं विवादित हो गईं, तो आपस में युद्ध हुआ और एक भाई की मृत्यु हो गई। लेकिन ये कथा अधिकांश विद्वानों द्वारा अस्वीकृत मानी जाती है, क्योंकि रामवंश का उद्देश्य आदर्श स्थापित करना था, न कि आपसी संघर्ष। एक तांत्रिक और पौराणिक परंपरा के अनुसार कुश नागलोक में किसी विशेष प्रयोजन से गए और वहीं उन्होंने समाधि ली। यह अधिकतर दक्षिण भारतीय नाग कथाओं में आता है। कई इतिहासकार और पौराणिक विद्वान मानते हैं कि लव और कुश की कथाएं प्रतीकात्मक हैं। वे रामराज्य की स्थायित्व और नए युग की शुरुआत के प्रतीक हैं। उनकी मृत्यु का विवरण न होना ये संकेत करता है कि उनकी कथा का उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना है, न कि केवल जीवन की घटनाओं का ब्यौरा देना। लव और कुश की मृत्यु को लेकर कोई एक प्रामाणिक स्रोत नहीं है। यह एक विशेष बात है कि भारतीय साहित्य में अनेक पात्रों की मृत्यु विस्तार से वर्णित है, जैसे भीष्म, अर्जुन, रावण, कर्ण आदि, लेकिन लव और कुश के अंत को रहस्य में रखा गया है। ये संभवतः इस बात को दर्शाता है कि इनका जीवन स्वयं में इतना प्रेरणादायक था कि उनकी मृत्यु का विवरण गौण हो जाता है। उनका अस्तित्व एक आदर्श संतान, योग्य शासक और संतुलित योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ विद्वानों का मत है कि जैसे श्रीराम अंततः सरयू में विलीन हुए,
वैसे ही लव और कुश भी किसी दिव्य मार्ग से संसार से विदा हो गए। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि वे केवल मानव नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के प्रतीक थे।